लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मत अधिकार यात्रा कल से बिहार में शुरू हो रही है। इसको लेकर के महागठबंधन के अहम घटक दलों में काफ़ी सरगर्मी है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अलग अलग लेवल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस यात्रा के बारे में जानकारी भी दी। आरजेडी की तरफ से प्रमुख वक्ता शक्ति सिंह यादव ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। शक्ति सिंह यादव ने हालांकि एसआईआर मामले पर जो रार चल रही है उस पर भी अपनी बातों को रखा। साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा के बारे में भी कहा। सबसे पहले आप शक्ति सिंह यादव के इस बयान को सुनिए। जनता पार्टी इतने दिनों से अगर जहाँ सत्ता में है तो सिर्फ वोट की चोरी करके, उसके पास अपना कोई वोट नहीं है। जिस तरह से संस्थानों को दुरुपयोग किया है सीबीआई, ईडी और आईटी का इस देश में, अब चुनाव आयोग का भी इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। इसलिए साथियों, हम आपको आज कहा 16 दिन की यात्रा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का होने जा रहा है। सासाराम से शुरुआत होगी। दोनों नेता प्रतिपक्ष एक महज संजोग मत समझिए। देश की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन की तारीख लिखी जाएगी उस दिन से, जहां वोट के अधिकार की रक्षा के लिए लोग, बिहार जितने भी लोग हैं, किसी धर्म और किसी मजहब के मानने वाले लोग हैं, किसी जाति के हैं, औरत हो या मर्द हो, सबके वोटों का अधिकार की रक्षा का संकल्प है, निहित है, और उसको लेकर के यात्रा पर निकल रहे हैं। इसलिए हमको लगा कि आप लोगों को। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से मोर्चा राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने संभाला। अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक नहीं बल्कि कई बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से अपनी बातों को रखा। उन्होंने ये भी कहा कि आगे आने वाले 16 दिनों तक राहुल गांधी बिहार में रहेंगे। अखिलेश सिंह ने क्या क्या कहा, आप अखिलेश प्रसाद सिंह के बयान को भी सुनिए। और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ के इस मंसूबे को नाकामयाब बनाने में राहुल गांधी जी के नेतृत्व को मदद करें, कांग्रेस पार्टी की भूमिका को आगे बढ़ाएं और महागठबंधन के नेतृत्व में ये मेरा निश्चित मत है। जिस तरह का वातावरण बना है और जिस तरह से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चली है, सभी लोग उबे हुए हैं, सभी लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, और उस गुस्से और आक्रोश का प्रकटीकरण निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में होगा और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। दरअसल राहुल गांधी की मत अधिकार यात्रा कल से बिहार के सासाराम से शुरू हो रही है। यात्रा के शेड्यूल का भी चयन कर लिया गया है। यात्रा कहां से निकलेगी, कैसे जाएगी और कहां खत्म होगी, इसके बारे में भी सारी तैयारी कर ली गई है। खास बात यह कि राहुल गांधी की इस यात्रा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनके अहम नेता भी रहेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी पहली बार कम से कम इतने दिनों के लिए बिहार में रहेंगे। उसके बाद से महागठबंधन आने वाले विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से इस यात्रा का लाभ उठाने में सफल होगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।